हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप ही की टेक्स्ट बुक के इंडेक्स क्वेश्चंस को जो कि पेज नंबर 61 पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ फॉर्मूला CO2। अब हमें यहाँ पे बताना है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन। कार्बन का फॉर्मूला C होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें पहली शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी शेल में 4 जाएंगे। और ऑक्सीजन में जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है इसमें 2 और 6 होती है। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहले हम कार्बन को बीच में बना लेंगे, यहाँ C हो गया ये। अब सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, देखिए आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। यहाँ पे हमने इन्हें यहाँ पे इन गोल से डिनोट किया है। और ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऑक्सीजन के जो 2 मॉलिक्यूल, 2 जो एटम्स हैं वो इस तरह से रहेंगे और इनको हमने एक्स एक्स करके डिनोट किया हुआ है। ये हो गए आपके ऑक्सीजन के। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये बन गया ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन ने इसके कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसीलिए ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन के 2 यहाँ से ले लेगा और 2 यहाँ से ले लेगा और इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ई माइनस से इलेक्ट्रॉन हो गया, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ये होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। अब इसमें हमें बताना है कि जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो 8 एटम्स सल्फर से मिलकर बना हुआ है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वो होता है उसका, और ये एक रिंग शेप में होता है। तो देखते हैं यहाँ पे जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर है 16 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो होती है 2, 8 और 6। अब चलते हैं इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 6 है ना, और लेकिन इसके वो कह रहा है कितना 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 बना लेते हैं इसके। तो एक यहाँ हो गया और एक इसके नीचे ये हो गया, 2 ये हो गए। अब एक यहाँ ले लेते हैं, तो एक इसके सामने ये हो गया, ये 2 हो गए, 4 हो गए। अब एक यहाँ ले लो और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से ये बन गए। अब यहाँ पे इनके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बना लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। जिसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे, ये यहाँ, ये ऐसा
ये ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। ये देखिए आपका एक नाव शेप में, एक क्राउन शेप में बन रहा है। तो ये क्राउन शेप का जो होता है, ये होता है आपका सल्फर का। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसी तरह से हम इसको बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस की तरफ। आपके ये इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 68 पे दिए गए हैं। इस पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर्म फॉर पेंटीन। अब इसमें कह रहे हैं कितने आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो पेंटीन के लिए। अब सबसे पहले आइसोमर्स के बारे में देख लेते हैं। आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से, और ये नहीं है, इसका क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब उसे आप कितनी तरह से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे इसे, केवल उसी को आपको दिखाना है कितनी तरीके से आप बता दोगे। तो इसमें क्या है कि ये है आपका थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन जो है वो इस तरह से है। पहला वाला जो है, पहला हमने CH3 CH2, देखिए इसमें क्या है, किसका है, ये पेंटेन का है। पेंटेन है इसीलिए इसमें कितने होंगे, 5 कार्बन्स होंगे, 1 2 3 4 5। और इसमें उसके आपके वो कितने होंगे, हाइड्रोजन 3 3 6 और 4 10 12 हो गए आपके इसमें हाइड्रोजन। तो ये पहला जो है वो आपका पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर है पेंटेन का। ये CH3 CH2 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 CH3 ये बन गया। और अब दूसरा जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो CH3 है इसे यहाँ लगा रहने देते हैं, इसका एक H कम कर देते हैं, इसका H यहाँ कम करके यहाँ पे लग जाएगा, तो वो CH3 हो जाएगा। और इसे एक ब्रांच शेप के फॉर्म में इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये CH3 हो गया। तो है वही, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया। अब इसे और तरीके से देख सकते हैं। तो एक यहाँ पे CH, इसका इसके दो निकाल लो, वो दो ही H2 निकाल लो इसके, तो यहाँ पे ये CH3 इसमें भी लग जाएगा और यहाँ पे भी लग जाएगा CH3। तो ये CH3 दो हो जाएंगे, तो इसमें लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स रहते हैं आपके कह के पेंटेन के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। इसमें हमें बताना है कि भाई कार्बन की ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कार्बन की कंपाउंड्स सभी जगह मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो इसमें जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कार्बन की हैं, जो कि उसे लीड करती हैं जिससे वो बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसके। तो वो क्या है, सबसे पहली होती है कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। अब कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर होता है और इसके पास 4 वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को भी किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। तो इसीलिए वो अब किसी के साथ भी आसानी से बॉन्ड बना लेता है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं, जिससे वह किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण वो क्या कर सकता है, दूसरे के साथ वो बॉन्ड बना लेता है। और यही कारण है कि वो उसके बहुत सारे मिल जाते हैं, उसके कंपाउंड्स मिल सकते हैं। और अब चलते हैं टेट्रा बैलेंसी। टेट्रा बैलेंसी मीन्स होता है इसके पास 4 वैलेंसी होती है। विद द 4 वैलेंसी कार्बन के इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स। वो 4 अदर एटम्स से बॉन्ड बना सकता है। तो ये थी दो प्रॉपर्टीज जो कि जिसके कारण कार्बन के सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो अब साइक्लोपेंटेन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C5H10। और इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगा वो हम इस तरह से बनाएंगे कि अभी देखिए यहाँ पे C5 है, तो यहाँ पे C5 ले लेते हैं। ये एक C यहाँ, दूसरा C यहाँ, तीसरा C यहाँ और चौथा C यहाँ, पांचवा पांचवा जो C होगा वो आपका यहाँ हो जाएगा। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक यहाँ लगा दो, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा ये। ऐसा इसमें भी, ऐसा इसमें भी, इसमें भी
और इसमें भी। और अब ये जोड़ेंगे किससे? 10 हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के पास तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हमने उसे एक्स से डिनोट किया है। एक यहाँ पे लग जाएगा जी, और एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ लगा लीजिए, एक यहाँ लगा लीजिए, एक यहाँ लगा लीजिए, और एक यहाँ लगा लीजिए, एक यहाँ लगा लीजिए। तो इस तरह से ये हो गई। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसका वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ रहा है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इससे जुड़ रहा है। तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटीन। इसका जो आप जनरल फॉर्मूला देखते हो ना, उसको आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हो, ऐसे इस तरह से भी बना के दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो है इस तरह से रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है कि आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जो पहला है क्या है? इथेनोइक एसिड, फिर है ब्रोमोपेंटेन, फिर है ब्यूटानॉन ब्यूटानॉन और फिर है हेक्सेनल। और वो कह रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है ब्रोमोपेंटेन के लिए, तो ये बताना है हमें। सबसे पहले बनाते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर किसका? जी, एथेनोइक एसिड का। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और उसका जो वो फॉर्मूला, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा? CH3। तो ये यहाँ पे H यहाँ पे, और ये यहाँ, ये CH3 हो गया C। अब OOH है ना, तो डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O और OH, ये हो गया। तो ये बन गया आपका जो स्ट्रक्चर है किसका? इथेनोइक एसिड का। अब चलते हैं दूसरे पे। अब ये है आपका ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला कितना होता है? C5H11Br। और यहाँ पे कई सारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो पॉसिबल हैं किसके लिए? ब्रोमोपेंटेन के लिए। चलिए, और 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, वो किस तरह से होंगे वो देख लीजिए आप। ये यहाँ पे है कैसे? CH3, ये वो CH2, फिर से CH2, फिर CH2, फिर CH2, और फिर इसके बाद आ सकता है ये Br। तो एक तो ये हो गया। अब इसी को हम इसमें लिख लेते हैं, जैसे बना लीजिए, ये ऐसा हो गया, उसी को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे CH2 है, तो एक यहाँ पे H और दूसरा यहाँ H, फिर ये यहाँ पे H और फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे H, फिर यहाँ H, ये हो गया, और यहाँ लग गया Br। अब इसी को हम यहाँ पे लगा दें, यहाँ लगा दें, इस तरह से करते जाएंगे और इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी वही लिखा हमने, यहाँ पे लगा देते हैं आपका जी Br, और यहाँ पे जो है ना ये H, ये BH और यहाँ पे BH, तो ये वो हो गया। और अब हम क्या करें? इस Br को यहाँ भी लगा सकते हैं, तो वैसे भी बन जाएगा। तो इसको हम कहीं पे भी लगा दें और इससे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए लिखा है कई सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं किसके? ये आपके ब्रोमोपेंटेन के। तो ये हो गया आपका ब्रोमोपेंटेन के इतने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का जो जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा वो मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा? ये होगा इस तरह से, CH3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे CH2 कर देंगे, फिर CO लिखेंगे और फिर लिख देंगे CH3, ये है। और फिर जो आपका वो रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो इस तरह से रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड ओ करके लगेगा क्योंकि यहाँ पे
और फिर यहाँ पे सी लगा के एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। तो इस तरह से हो जाएगा। अब बचता है हमारा लास्ट हेक्सिनल। हेक्सिनल का जो होगा वो, इसमें 6 है, 6 कार्बन रहते हैं, तो ये 6 कार्बन हम बना लेते हैं पहले। अब इन सबको H से जोड़ते हैं। यहाँ पे एच एच लग गए, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H। जी जो वाला रहेगा इसमें आपका H नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में H। तो इस तरह से ये इसकी पूरी हो जाती है बैलेंसी वगैरह। और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा वो इस तरह से रहेगा, CH3 CH2 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 और फिर CHO। तो ये रहता है। आपके इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इनके नाम देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे पूरी हमने सीरीज लिख के रखी है। पहले एक कार्बन होता है तो मीथ बोलते हैं, 2 होते हैं तो ईथ बोलेंगे, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट और फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक हो जाता है। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो ENE लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE लगाते हैं। अब चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं, है CH3 CH2 Br। तो ये क्या होगा, मीथ ईथ, तो ये हो जाएगा ब्रोमो ईथेन। तो इसे हम ब्रोमो ईथेन लिख लेते हैं, ब्रोमो ईथेन। अब जी चलते हैं, ये दूसरा, ये आपका मेथेनल है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है इसलिए। अब यहाँ देख लेते हैं, ये इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा ना, इसीलिए ये YNE लगाएंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट हैक, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्साइन हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि 61 और 68 पेज पे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं, क्या कमी रह गई थी, सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।